एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय पेज नेत्रा डिवाइन टैरो। जिन्होंने भी मेरे पेज को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड आज हम जो कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। तो चलो जल्दी से टाइम नहीं गवाते हुए हम ये रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स के आपके पार्टनर के लिए अगर वो मैच होती है तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और उसके बाद आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखेंगे। ओके, प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर, प्लीज़ गाइड मी जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए। कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। अब हम आपके पार्टनर्स की कार्ड्स निकालते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए, व्यूअर्स के पार्टनर्स की व्यूअर्स के पार्टनर्स की कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो जैसे कि आपकी एनर्जीज, ये आपकी एनर्जीज है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप आपके लाइफ में बहुत पहले हैप्पी थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते थे एंड एक अच्छा बॉन्ड था, एक फ्रेंडली बॉन्ड था आपका। एंड आप सोच रहे थे कि इनके साथ एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, ये खुद से बात करने आए या जो भी है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के साथ रहे। करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप ऐसे हो ना कि आप चाहते, आप बहुत अट्रैक्टेड हो इनसे और बहुत सोचते हो इनके बारे में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट आपको मिल नहीं पाता इनसे। आप इनकी तरफ बहुत ही इमोशनल हो कि हमेशा जो भी चीज़ ये आपसे मांगते हैं या जो भी बात करना चाहते हैं तो आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हो, हमेशा लविंग एनर्जी में रहते हो। मीन्स ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में नहीं, बट हमेशा प्यार से चीज़ों को हैंडल करना, बात करना इसी जोन में, और सबके बारे में सोच के, इवन फैमिली के बारे में है और इनके बारे में भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अच्छे से हैंडल करके एक कैपेबिलिटी है आपने कि एक फादर फिगर की जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आप हैंडल कर सकते थे इनके साथ रिलेशन, और आप बहुत इनके तरफ कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। इसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई प्रपोजल लेके भी आए, अगर ये आपसे बात करने भी आए तो आप भाग रहे हो, आप फेस नहीं कर रहे हो ये सिचुएशंस को, क्योंकि आपको जो कमिटमेंट चाहिए, आपको जो फील हो रहा है, जो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपके जो
कुछ थिंग है जो आपको उस तरीके से चाहिए है, वो नहीं मिल पाएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको ये फेस ही नहीं करना है पर्सन को, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत कर लिया इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी भी कर लिया, बट अब मेरा टाइम नहीं है, अब उनका करने का टाइम है, उन्हें वो इक्वल गिव एंड टेक एंड एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर वो प्रॉपर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी कमिटमेंट्स नहीं दे सकते तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देम, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, ज़्यादा करके किसी से बात नहीं करते हो और अपने आप को काम में थोड़ा बिजी रखते हो और इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर वो आपको अप्रोच भी करने आए या बात करने आए तो आप उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, और इस जो याद कर रहे हो उनको बार बार, उसके चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप बार बार अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ये आपकी कोशिश है। एंड योर फ्यूचर में भी जैसे कि आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये खुद से कब कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे एक प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए, खुद से नई शुरुआत करने के लिए, एक जस्टिस जो आपके साथ करे, क्योंकि आप बहुत मिस कर रहे हो उनको, जो भी पास्ट में अपने अच्छा टाइम बिताया उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको एक कॉल करे या मैसेज करे, जो भी है वो सामने से आके क्लियर करे बातों को, ये आपकी एनर्जीज है। एंड अभी आप अपने आप को पूरी तरीके से काम में व्यस्त रख रहे हो ताकि आप अपनी एनर्जीज में रहो, आप काम को इतना ओवरलोड काम कर रहे हो कि आप इन सब सारी चीज़ों को भुला सको, इनको भुला सको और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। उसके कारण जो आपको बहुत फील होती है, इनकी सारी बातें याद आती है पास्ट की, तो अपने आप को काम में इतना झोंक रहे हो कि अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा करके पैसों पे ही फोकस हो, अपनी एनर्जीज पे फोकस हो, सेल्फ लव में, हैप्पीनेस में, अपने आप में ग्लो कर रहे हो। आपकी एनर्जीज अभी ऐसी है क्योंकि आपको अभी प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए। अगर प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप को, इस कमिटमेंट को या आपके पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। ये आपकी एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे दिख रही है कि पास्ट में ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये बहुत ही जैसे कि हैंग फील कर रहे हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मस्ट भी मेडिटेशन कर रहे होंगे, या मेडिटेशन हो सकता है, या किसी चीज़ों में बहुत स्टक हो गए हैं, या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं या तो पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये देखो पेंटिकल्स में टोटली काम में बिजी हो गए हैं, और ये वो थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों के बीच में है उनकी तरफ ज़्यादा गिविंग एनर्जी में उनकी मदद कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इनका। पास्ट में इनकी यही सोच थी, उसी के कारण ये बहुत स्टक फील करते कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में इनकी ये सिचुएशन थी। एंड करंट में पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको बहुत स्टॉप कर रहे हैं, ये बहुत स्टॉप कर रहे हैं, ये अपने आप को काम में बिजी भी रखते हैं, या किसी स्टडीज़ में भी होंगे, या कुछ नई चीज़ें करने के लिए अपने करियर में, या जो भी बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, बट साथ ही आपको बहुत स्टॉप करते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे या किसी फेक आईडी से ज़रूर स्टॉक करते होंगे अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, बट अगर आपको ये ऑनलाइन देख सकते हैं तो, या आपकी व्हाट्सएप आईडी हो या इंस्टा पेज हो या सोशल आईडी पे जहाँ पे भी आपको ये बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करते हैं, और ये कोई डिसीजन लेने के जोन में है ही नहीं, ये अभी भी इनडिसीजन में है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके चीज़ दोनों में बैलेंस करके किस तरीके से चला जाए, क्योंकि ये अट्रैक्टेड आपसे बहुत है, इनका दिल आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस होता है, ही और शी हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और उनको ये एक कनेक्शन फील होता है, डीप कनेक्शन आपके साथ, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि ये सोचते हैं कि उन्हें वहाँ पे भी कोई गलत चीज़ नहीं करनी है, बस भी इनकी फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो या कोई भी इनके लाइफ में, या तो करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी मीन्स करियर, या तो फैमिली, या तो उनकी बहन या मॉम, या तो कोई उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी है वहाँ पे इन्हें बैलेंस करके चीज़ों को चलना है, बट इनका खिंचाव, इनकी अंतरात्मा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करती है, वो रिग्रेट भी करते हैं कि वो आपको इक्वल डिसीजन नहीं दे पा रहे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी मुझे क्लैरिफायर आया है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, वो आपको देख रहे हैं कि आप आपकी एनर्जीज में इतने हैप्पी और खुश हो कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो रात रात भर जगते हैं और आपके बारे में याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस सिचुएशंस में से जल्दी से वो बाहर निकले, क्योंकि वो बहुत स्टक फील करते हैं, मस्ट भी इनकी तबीयत भी खराब होती होगी, इनको बैक पेन बहुत स्ट्रांगली होता होगा, इस सारे ओवर थिंकिंग के कारण रात में इनको नींद भी नहीं प्रॉपर आ रही है,
एंड मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि इनको एक मेंटल क्लियरिटी, नियर फ्यूचर में एक मेंटल क्लियरिटी आएगी, कुछ आधा सच पता चलेगा, मस्ट बी वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, तब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। ये मोस्टली इनकी सोच इस तरीके से है, जब इन्हें इनकी सच्चाई का पता चलेगा कि थर्ड पार्टी इज़ नॉट करेक्ट और नॉट गुड वन, या कुछ इश्यूज क्रिएट कर रही है, या इनके अंतर्मन आपकी तरफ खींचाव कर रही है, तब इनको एक मेंटल क्लियरिटी आएगी। एक यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल होगा इनके लिए, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स की, उन्हें एक मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी और आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोचेंगे और आगे बढ़ने के लिए। अभी तो फिलहाल ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और 5 ऑफ स्वॉर्ड के साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपने इनको बहुत सबोटैच कर लिया है, मस्ट भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आप इनसे बात नहीं कर रही हो। तो ये भी ये एनर्जी को शो कर रहे हैं कि आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, और मैं भी ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता या चाहती, मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन इसके बारे में ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कार्ड में शो हो रहा है, इस बारे में वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हो और उस खिंचाव को वो रोक नहीं पा रहे। वो दिखा तो रहे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन्हें फ़र्क बहुत पड़ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सब एनर्जी से बाहर निकलूँ और अपने काम में अपने आप को फोकस्ड करके आगे बढ़ूँ, या कहीं ट्रैवल भी करूँ। मस्ट भी ये कहीं ट्रैवल करने के लिए भी सोच रहे हैं, बट इनकी अभी की सोच ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस बात को छिपा रहे हैं, मेंटली उस बात को मान नहीं रहे, वो डिनाई कर रहे हैं उस बात से। ठीक है, अभी हम उनके नेक्स्ट एक्शंस एक बार देख लेते हैं। पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनके तरफ, डिवोर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनके तरफ। ओके, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट एनर्जी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई। ये फील आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ये आपसे बात करने ज़रूर आएंगे, इनको आपसे बात करनी है, आपसे इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स आपसे शेयर करनी है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये किसी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से इस पोजीशन पे आ नहीं पाते, आपसे बात करने नहीं आ पाती, क्योंकि वो जो फेमिनाइन एनर्जी इनके साथ है, मस्ट भी कोई मेल पर्सन भी होगा तो भी उनमें वो एक फेमिनाइन एनर्जी, एक क्वालिटी होती है ना, जैसे कि किसी का वीनस ज़्यादा हो, या वीनस का जो प्लैनेट है वो फेमिनाइन एनर्जी की ज़्यादा कैरेक्टर रहता है, तो उस तरीके से वो अगर मेल भी होगा तो एक फेमिनाइन एनर्जी उनमें है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको रोकती है, जो इनको कंट्रोल करती है, जो बहुत चालाक है, वो अपनी बातों में इनको इस तरीके से खींचती है कि ये एक आपसे इक्वल गिव एंड टेक की बात करने नहीं आती, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत सोल कनेक्शन फील करते हैं, और ये आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं कि आपका क्या मूव है, आपसे अगर बात करने आए तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, अगर इन्होंने अप्रोच किया तो आपका क्या है, आपका मूड कैसा है, अभी आपकी सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं लाइफ में, इसके बारे में ये बहुत ध्यान रखते हैं और आपको स्टॉक करते हैं। ये कब तक आएंगे हम वो देखते हैं। पार्टनर्स कब तक उनसे बात करना है, पार्टनर कब तक उनसे बात करना है। ओके, ये जल्द ही आ सकते हैं, एंड क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इट्स अ ग्रेट एनर्जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स या 1 वीक में ये आपसे बात करने आ सकते हैं, एंड अपनी एनर्जीज को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट एंड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो ये रोक नहीं पा रहे अपने आप को, क्योंकि अंदर से इनका जो इंट्यूशन है इनको खींच रहा है आपकी तरफ बात करने के लिए, आपसे अपनी इमोशंस जो भी फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स वो शेयर करने के लिए, तो ये आपसे बात करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं विद इन 1 और 2 वीक्स। तो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई वो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करना, एंड ज़रूर बताना कि कितना रेजोनेट हुआ, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय पेज। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग देनी है वो मेरे इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, नेत्रा डिवाइन टैरो। चलो अभी मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, थैंक यू।